MCQs कहाँ से कराऊंगी, चैप्टर नंबर 42 ओपन कर लो। एबो वायरस, रेबीज़ वायरस और इबोला वायरस में मैंने क्या कराना है, आपको MCQs कराना है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना किसी बच्चे ने भी, यूं MCQs करोगे तुम लोग। सबसे पहले ना ये आपको याद होगा, अगर RNA वायरसेस की टेबल याद है ना, तो आपको याद होगा हमने रेबीज़ वायरस, रेहब्डो वायरस में पढ़ा था। इबोला से मैंने कहा था, बोला था ना, याद करना है आपने, ई से इबोला, और मैंने कहा था ये फिल्मों होता है, फिल्म की तरह होता है। तो इस वाले से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आता है, और वो बच्चे क्योंकि ये चैप्टर छोड़ देते हैं तो MCQs भी नहीं आता, इसलिए मैं कह रही हूँ बस MCQs कर लो, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सुन लो। माइक्रो को सुनना एक ही इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ सुन लो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एर्बो वायरस। एर्बो वायरस कौन से वायरस हैं, जो ऑर्थोपॉड की वजह से हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं, अब इसका मतलब आप एर्बो वायरस के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। ऑर्थो मीन जो ऑर्थोपॉड्स की वजह से हो रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं हम, एर्बो वायरस कह रहे हैं। और वो कौन से हैं, प्राइमरी मच्छरों और नटिक्स की वजह से होती है। अगर आपको RNA वायरसेस की टेबल याद है, और मैंने उसको प्रिंस से याद कराया था, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर सुना है ना, वहीं से ई से मैंने कहा था इबोला, बोला था ना, फिल्म को याद रखना, इसका दूसरा नाम है फिल्मों वायरस, ठीक है, इबोला। अब ये इस वायरस के बारे में इस चैप्टर में सिर्फ MCQs करेंगे। ये सबसे ख़तरनाक वायरस है, और जो लैब में काम करते हैं, माइक्रो लैब में, उनको पता होगा, ये हम बायो सेफ्टी लेवल होते हैं 1 से 4 तक, ये बायो सेफ्टी लेवल 4 में हम वर्क करते हैं। इसके साथ 3 वायरसेस हैं जिनको बायो सेफ्टी 4 में करते हैं, और ये MCQs है इंपॉर्टेंट, UHS का पास पेपर का, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्या था, प्रिंस के बाद ना रियो वायरस था, रियो आता था, रियो के नीचे उसका फ्लेवर में याद हो तो हमने फ्लेवी से याद किया था, और फ्लेवी में एग्जाम्पल हमने किसकी दी थी, हेपेटाइटिस C वायरस की दी है, ठीक है, हेपेटाइटिस C वायरस की है। और हमारे पास डेंगी था। अब यहाँ पर हमने डेंगी पढ़ना है। डेंगी किसकी वजह से होता है, मच्छरों की वजह से, इसलिए हम कहते हैं ये कौन सा है, ऑर्थोपॉड्स में आता है, ठीक है, ये कौन सा है, ऑर्थोपॉड्स में आता है। तो आपने ये करना है कि ये वाले और ये टेबल कर लेनी है। इस टेबल में कुछ भी नहीं करना। ये RNA वायरसेस है, टोगा वायरस जो कि रूबेला वायरस होता है, ऑलरेडी आपको पता है रूबेला वायरस, ये याद किए मैं। फ्लेवी वायरस रियो वायरस के बाद आता है, रियो वायरस के बाद हमारे पास फ्लेवी वायरस आता था, और बुनियान। और ये किसका वजह से होता है, ब्लड सकिंग सेक्टर होते हैं, ऑर्थोपार्ट्स है ना, तो वो ब्लड सक कर लेते हैं, ऑलरेडी आपको पता है इतना। ये कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ MCQs पे आते हैं। डेंगू वायरस से एक पास पेपर का क्या आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसकी लैब डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल सी है, इसकी लैब कुछ खास नहीं है, बस बच्चों को डराने के लिए ना इन्होंने ये दे दिया। जो मैंने रेड से डार्क किया ना, MCQs है, ठीक है। आपने बस याद क्या करना है, डेंगू फेयर की लैब डायग्नोसिस करनी है, UHS का पास पेपर है, ठीक है। UHS, एक मिनट जूम आउट कर। डेंगू इज़ द मोस्ट कॉमन मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिर 4 सीरोटाइप्स हैं, आपको इसको याद होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। क्या होता है, फीवर हो गया, हेमरेजिक फीवर। सेम एग्जैक्ट मैंने आपको क्या था बोला था, इबोला वायरस आपने याद करना है। ये सबसे लार्जेस्ट वायरस है और मोर वायरलेंट, ये MCQs है। और ये किस में, फिल्मों की। यार ये अगर तुम लोगों को टेबल याद है ना, तो तुम लोग सब कुछ लिख सकते हो। मुझे ये बताओ, क्या आप ये लिख सकते हो कि इबोला वायरस RNA वायरस है? यस, लिख सकते हो। आप लिख सकते हो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है? यस, आप लिख सकते हो। और आपको पता होगा ये सेगमेंटेड वायरस नहीं है। कौन से, सिर्फ 3 मैंने सेगमेंटेड वायरस कराए थे इस टेबल में। आप प्लीज़ ये टेबल याद कर लो, आपकी पूरी वायरोलॉजी हो जाएगी, आपके MCQs हो जाएंगे। आप शॉर्ट भी लिख सकते हो, आप लॉन्ग भी लिख सकते हो, इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर। यार मैं अब क्या ही इम्पोर्टेंस बताऊं इस टेबल की, जिससे बच्चे बहुत भागते हैं। और ये याद मैंने कराई हुई है आप लोगों को। अच्छा, अब क्या, हाँ हमें ये देखो, फिल्वो वायरस है, ये हमें याद है, फिल्म से मैंने याद कराया था। और मैंने इबोला था, मैंने बोला था ये याद करना है, ऐसे मैंने याद कराया था। तो हमें याद है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। सिर्फ 3 वायरस हैं जो सेगमेंटेड है। एक अरीना से मैंने याद कराया था, बुनियान से, और कौन सा मैंने कहा था, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस ऑर्थोमाइक्सो वायरस में है। इन्फ्लुएंजा वायरस, अरीना वायरस और बुनियान सेगमेंटेड है, याद हो तो।
अच्छा, उसके बाद आप इसके बारे में सब कुछ लिख सकते हो। ये हेलिकल है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, इबोला आता है इसमें। और हाँ, अब एक और एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पर बताना था। मैंने आपको कहा था कि इसका एक एमसीक्यूज़ आता है इबोला का, ये सबसे ख़तरनाक है। हम इसको ना माइक्रो लैब में ऐसे खुले उसमें ना इसका कल्चर नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, बायो सेफ्टी लेवल 4 करते हैं। एक इबोला वायरस ख़तरनाक है, एक मरबर्ग और लासा कहते हैं। ये जो MLT वाले स्टूडेंट है ना, ये लिख लें इन्फॉर्मेशन। लासा, इबोला और मरबर्ग वायरस को हम बायो सेफ्टी लेवल 4 में करते हैं। अच्छा, अब हमने कहा ये सबसे लार्जेस्ट है, सबसे विरुलेंट है। उसके बाद हमने कहा ये फ्लू वायरस है, खुद आपको पता होगा ऑलरेडी। और आपको पता है ये नेगेटिव होता है। ये देखो, ये लाइन अंडरलाइन कर लो, बायो सेफ्टी लेवल 4 में करवाते हैं। उसके अलावा ये ऐसे छोटे मोटे MCQs इग्नोर मारो। और ये पैथोजेनेसिस भी नहीं करना, ना करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एज अ लॉन्ग इतना नहीं आता। लॉन्ग क्या आता है, HIV की टेबल आती है, हेपेटाइटिस से आता है। और यहाँ फीवर, हेडेक और ये फ्लान ढींग होगा। इसमें वही है बायो सेफ्टी लेवल। जैसे बायो सेफ्टी लेवल इसका था ना डेंगू का, मतलब PCR करा लो, एलाइजा करा लो, एंटीबॉडी IgM करा लो। सेम यहाँ पर हमने इसका पढ़ा, इसमें भी सेल कल्चर करा लो, सीरोलॉजिकल टेस्ट IgM करा लो, PCR करा लो। आपने ना रबीज़ वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको ये याद कराती हूँ, बस इस 2 मिनट सब्र कर लो। रबीज़ वायरस किस में आता है, रैबिडो वायरस में आता है। ऑलरेडी आपको पता होगा, जो सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, RNA। अच्छा, अब आगे चलते रहो, मूव ऑन करो। 1 मिनट मैं आप लोगों को मूव ऑन भी करके दिखा दूँ, ठीक है। मूव ऑन करोगे तो आपके पास ये वाला चैप्टर आता है। इसमें बस एक टेबल इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चे अगर बोर ना हो तो। ट्यूमर वायरसेस में सिर्फ एक टेबल इंपॉर्टेंट है, ये करनी है। ये मैं अभी याद करा लेती हूँ। ट्यूमर वायरस की हमने क्या करनी है, टेबल को याद करना है, ठीक है। और ये UHS के इंपॉर्टेंट आते हैं, नेम्स आते हैं। एनिमल्स के ट्यूमर इतना नहीं पूछे जाते जितना ह्यूमन के। ये अभी मैं याद कराया मैंने आपको। लिटरली आप लोग कहोगे ऑलरेडी हमें आती थी, बस मैं रिवाइज करा रही। मैंने जैसे टेबल याद कराई थी ना, मैंने आपको जब DNA वायरसेस याद कराए थे, उसी टेबल पे जाओ। ये टेबल याद करने से पहले मेरे बच्चों को ऑलरेडी ये टेबल याद है। RNA वायरसेस की हमेशा मुझे बैक पर जाना पड़ता है।